नाहन में शुक्रवार से 2 दिन का लगा लॉकडाउन। सिरमौर के नाहन शहर में शुक्रवार से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाने के निर्देश जिले के डीसी ने दे दिए हैं। यहां के गोविंदगढ़ मोहल्ले में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण पूरे जिले में ना फैल जाए, इसी को लेकर डीसी की ओर से 2 दिनों का लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए गए हैं। गोविंदगढ़ मोहल्ले में पिछले 9 दिनों से 128 कोरोना पॉजिटिव के केस आ गए हैं। 24 जुलाई को रात 9 बजे से अगले 2 दिन के लिए यहाँ लॉकडाउन लागू रहेगा। शुक्रवार देर रात 9 बजे से सोमवार तक लागू रहेगा। इस दौरान दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। 2 दिन दूध की सप्लाई भी सुबह 7 से 9 बजे के बीच सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा बाजार में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हिमाचल के बीबीएन में 2 दिन के लिए रहेगा लॉकडाउन। हिमाचल के सोलन जिले में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद शनिवार से बीबीएन क्षेत्र में लॉकडाउन रहेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री के साथ उपायुक्त सोलन की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। इसमें बीबीएन का पूरा क्षेत्र लॉकडाउन में शामिल रहेगा। 26 जुलाई शनिवार आधी रात 12 बजे से 28 जुलाई मंगलवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। हिमाचल में शुक्रवार शाम तक आए 41 नए कोरोना मरीज। हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को कोरोना के 41 नए मामले आए हैं। इनमें मंडी में 22, सिरमौर के गोविंदगढ़ मोहल्ले में 13, कांगड़ा में 4 और किन्नौर में 2 कोरोना पॉजिटिव केस शामिल हैं। मंडी के लंबाथाच में एक साथ 12 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इसके अलावा सरकाघाट तहसील से, रंधाड़ा से, चच्योट से, रोपड़ी सरकाघाट से, गोहर से 3, कुन्नू पधर से 1, रिवालसर मंडी से और एक अन्य मंडी के निजी होटल में संस्थागत क्वारंटीन थे। सिरमौर जिले के नाहन के गोविंदगढ़ मोहल्ले में 13 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। 13 नए पॉजिटिव नए मामलों में 8 पुरुष जिनकी उम्र 10 से 42 वर्ष के बीच है तथा 5 महिलाएं हैं जिनकी उम्र 9 से 46 वर्ष के बीच है। सिरमौर जिला प्रशासन ने नाहन और ददाऊ बाजार में 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। कांगड़ा में सेना के 2 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेह से लौटे सेना के 2 और जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। ताज़ा हवा के लिए ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम से लैस होगी अटल टनल। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बन रही अटल टनल कई मायनों में बेमिसाल होगी। करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन अटल टनल देश में जम्मू के बाद दूसरी और दुनिया की 7वीं ऐसी टनल होगी जिसमें ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम होगा। इस सिस्टम के तहत टनल के भीतर एक साथ कई वेंटिलेशन के माध्यम से ताज़ी हवा की आपूर्ति के लिए एक अलग वेंटिलेशन वाहिनी का उपयोग किया जाएगा। प्रदूषित हवा को सुरंग के एक सिरे से बाहर निकाला जाएगा। पबजी गेम में चिप्स के लालच में छात्र ने पिता के खाते से लुटाए 1 लाख। पबजी गेम में चिप्स के लालच में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने पिता के खाते से 1 लाख उड़ा डाले। जिला चंबा के एक गांव में बच्चे की हरकत ने पिता को मोटी चपत लगा दी। इसके बाद जब पुलिस विभाग के आईटी सेल में इसकी शिकायत दी तो बच्चे ने पूछताछ में सारा मामला उगल दिया। बेटा होमवर्क करने की जगह पिता के मोबाइल से पबजी गेम खेलने लग गया। पबजी गेम की दीवानगी उसके सिर इस कदर चढ़ गई कि उसने गेम के दौरान आने वाले ऑप्शन चिप्स की खरीदारी के चक्कर में पिता के खाते से 1 लाख रुपए ही खर्च डाले। हर विधानसभा क्षेत्र में हेलीपैड बनाएगा पर्यटन विभाग। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिया फैसला। पर्यटन विभाग प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाने पर जोर दे रहा है। विभाग ने हर विधानसभा क्षेत्र में हेलीपैड बनाने का फैसला लिया है। हालांकि इससे प्रदेश के किसी भी हलके में हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए सुविधा तो होगी, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने सूबे के सभी जिला शिक्षा उप निदेशकों को लिखित में पत्र जारी कर जिले के बड़े खेल मैदानों की रिपोर्ट मांगी है। हिमाचल में मास्क न लगाने पर 5000 तक जुर्माना, आदेश जारी। हिमाचल में अनलॉक 2 में लापरवाही से घूमना अब भारी पड़ेगा। प्रदेश के 8 जिलों में कोविड-19 के नियमों में सख्ती करते हुए शुक्रवार से मास्क न लगाने और ढंग से मुंह और नाक न ढकने वालों पर 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। सोलन जिले में मास्क न लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने के साथ 8 दिन का कारावास भी होगा। कांगड़ा, हमीरपुर, लाहौल और किन्नौर के उपायुक्तों ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है। बाकी जिलों के उपायुक्तों ने आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 11वीं मौत, कांगड़ा के व्यक्ति ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 11वीं मौत हो गई है। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी के 52 वर्षीय व्यक्ति ने टांडा अस्पताल में गुरुवार रात दम तोड़ दिया। उक्त व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित था। राज्य मुक्त विद्यालय की 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित, 28.95% पास। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2020 में ली राज्य मुक्त विद्यालय की 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 28.95% रहा। जमा 2 की इस एसओएस परीक्षा में 14,453 विद्यार्थी बैठे थे। इनमें से 4184 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि 9462 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। हिमाचल में डीजल के दाम कम होने पर ही घटेगा बस किराया। डीजल की रेट कम होने पर ही हिमाचल में बस किराया घटेगा। कोरोना के चलते
हिमाचल के हर वर्ग को किसी न किसी तरीके से नुकसान झेलना पड़ा है। परिवहन निगम भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना के चलते परिवहन और निजी ऑपरेटरों की बसें खड़ी हो गई थी। ऐसे में किराए में कुछ बढ़ोतरी की गई है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने यह जानकारी प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2800 बस रूट हैं, इनमें से 1400 घाटे में चल रहे हैं। पुलिस जवान के संक्रमित आने पर बिलासपुर में स्वारघाट थाना सील। हिमाचल के बिलासपुर जिले के गरामोड़ा बैरियर पर तैनात पुलिस जवान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने पुलिस थाना स्वारघाट को पूरी तरह सील कर दिया है। एसएचओ सहित स्टाफ ने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। कोर्ट थाने को इसका चार्ज सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित जवान के संपर्क में आए लोगों की पहचान शुरू कर दी है। कर्फ्यू के बीच नैरचौक के महाकाल और चंबा के राधाकृष्ण मंदिर में लाखों की चोरी, शातिर सीसीटीवी में कैद। रात को कर्फ्यू के बीच हिमाचल के मंडी के नैरचौक और चंबा के राधाकृष्ण मंदिर जुलाकड़ी में शातिर हजारों की नकदी सहित आभूषणों पर हाथ साफ कर गए। शातिरों ने नैरचौक के मुख्य बाजार की राणा मार्केट स्थित महाकाल शिव मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। मंदिर में रखे दान पात्र को उठाकर चोर साथ लगते खेतों में ले गए। इसे तोड़कर लाखों की नकदी और चांदी के आभूषण ले उड़े। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोलन प्रशासन के फैसले से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ की इंडस्ट्री के हजारों कर्मचारी घर बैठने को मजबूर। कोरोना के कारण लंबा लॉकडाउन झेलने के बाद बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ की इंडस्ट्री जैसे तैसे शुरू हुई थी। अब कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के कारण प्रशासन उनकी तालाबंदी करता जा रहा है। फिलहाल 3 इंडस्ट्री यूएसवी फार्मास्यूटिकल्स, सारा टेक्सटाइल और रिगले प्राइवेट लिमिटेड पिछले कई दिनों से बंद पड़ी हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि अगर प्रशासन इसी तरह फैसले करता रहा तो बीबीएन की इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। कमज़ोर पड़ा मानसून, कल भी हल्की बारिश के आसार। प्रदेश में मानसून कमज़ोर पड़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के येलो और ऑरेंज अलर्ट के बावजूद बहुत कम बारिश बीते दिनों में रिकॉर्ड हुई है। शनिवार को भी प्रदेश में हल्की बारिश होने के आसार हैं। 26 और 27 जुलाई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को राजधानी शिमला में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। शाम को शहर में मौसम दोबारा साफ हो गया। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला जुला रहा। 11,000 देंगे जेबीटी शास्त्री टेट, बोर्ड ने बनाया 139 परीक्षा केंद्र। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 विषयों के लिए जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सुबह के सत्र में जेबीटी टेट होगा। इसके लिए 51 परीक्षा केंद्र बोर्ड ने बनाए हैं। शास्त्री की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 48 परीक्षा केंद्र बोर्ड ने बनाए हैं। जेबीटी के 8653 और शास्त्री के लिए 2746 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में भाग लेने के लिए परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सिरमौर में कोविड केयर सेंटर पैक, नए के लिए भवनों की तलाश तेज। गोविंदगढ़ मोहल्ला से फैले कोरोना संक्रमण ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। मरीजों के लगातार बढ़ रहे आंकड़े से जिले के दोनों कोविड केयर सेंटर पैक हो गए हैं। इनमें अब नए मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। पछात के सराहा सेंटर में 32 तो नाहन के त्रिलोकपुर में 60 बेड की व्यवस्था है, जबकि एक्टिव केस 120 हो गए हैं। सीएमओ डॉक्टर के प्राशर ने बताया कि सराहा और त्रिलोकपुर कोविड केयर सेंटर की क्षमता पूरी हो चुकी है। नए मरीजों के लिए पांवटा व संगड़ा में केयर सेंटर बनाने के लिए भवन तलाशे जा रहे हैं। एक साल में उखड़ी हमीरपुर शिमला एनएच की टारिंग, लोगों ने उठाए सवाल। शिमला हमीरपुर नेशनल हाईवे 103 पर की गई टारिंग एक साल के भीतर ही उखड़ना शुरू हो गई है। एनएच पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। वहीं लोनिवी ने एक साल के भीतर ही एनएच पर पेचवर्क का काम शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि इससे साफ है कि टारिंग कार्य में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है। कंदरौर के घुमाणी चौक से लेकर उखली तक सड़क को चौड़ा करने और सड़क की टारिंग के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च की जा रही है। अब पोंग की लहरों के साथ कर सकेंगे वाटर सर्फिंग, गोवा जाने की जरूरत नहीं। साहसिक खेलों का आनंद लेने के लिए अब गोवा या मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। अब इन खेलों का पोंग जिलों में लहरों के साथ मस्ती कर आनंद उठाया जा सकता है। आने वाले दिनों में पोंग झील में जेट स्की, वाटर सर्फिंग, ई फॉयल, जेट वाटर जैसी साहसिक खेलें आपको रोमांचित कर देंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाए जाएंगे कोरोना वॉरियर्स और ठीक हुए मरीज, गृह मंत्रालय ने दिए आदेश। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोरोना वॉरियर्स और महामारी को मात देने वाले मरीज आमंत्रित किए जाएंगे। राज्य सरकारों को इसके आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर जारी कर दिए हैं। कार्यक्रम में मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। ब्रोकहास्ट में 4 सरकारी कॉलोनियां सील, सचिवालय में लोगों की भीड़ गायब। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद राजधानी शिमला के ब्रोकहास्ट में 4 सरकारी कॉलोनियां सील कर दी गई हैं। यहाँ सीएम के डिप्टी सेक्रेटरी और अन्य अफसरों के सरकारी आवास हैं। सचिवालय के पुराने भवन से आम जनता की भीड़ पूरी तरह गायब है। हिमाचल शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों पर अन्य शाखाओं में जाने पर रोक।
हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशालय ने काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर निदेशालय की अन्य शाखाओं में आने जाने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि निदेशालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी अन्य शाखा में कार्य है तो वे वहां फ़ोन कर सकते हैं। आगामी आदेशों तक एक दूसरे की शाखाओं में जाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। चलते टिप्पर से गिरे बीआरओ के 9 मजदूर, मनाली लेह मार्ग पर हुआ हादसा। लाहौल स्पीति के ग्राम्फू के पास टिप्पर से बीआरओ के 9 मजदूर गिरकर घायल हो गए। मनाली लेह सड़क स्थित कोकसर के साथ लगते ग्राम्फू के समीप टिप्पर का डाला खुलने से हादसा हुआ। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मजदूरों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल केलांग पहुंचाया, जहां से 3 मजदूरों को कुल्लू के लिए रेफर कर दिया गया है। 6 मजदूरों का इलाज केलांग में ही चल रहा है। हिमाचल में तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। कोरोना काल में हिमाचल सरकार ने सूबे के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों में तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया है कि 20 जुलाई 2019 को सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि कोरोना काल में भी अनलॉक 1 के दौरान कई कर्मचारी तबादलों के लिए राज्य सचिवालय के चक्कर काटते रहे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।